Hello guys, welcome to 360 Investing. Today we are going to understand technical analysis, one of the largest and very renowned reliable technique. जब भी आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है, ट्रेड करना है मार्केट्स में, सो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत लोग इसको बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो आज हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। यस, वही टेक्निकल एनालिसिस जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और नहीं भी सुना है तो आपने एटलीस्ट ये तो सुना होगा, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हेंकी-नाशी, प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस रीडिंग, चार्ट रीडिंग, ऐसा कुछ सुना होगा, राइट। सो ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। सो टेक्निकल एनालिसिस और एक चीज ये भी होती है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस से पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। सो बेसिकली ये उस फेरी टेल की कहानी जैसी है, जो जिसने देखा है, सुना है, वो लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो बेसिकली जिसका पैसा बना है टेक्निकल एनालिसिस से वो यकीन करता है और जिसने पैसा गवाया है वो यकीन नहीं करता। सो बेसिकली ये एक्चुअल में प्रूवन स्ट्रैटेजी है। अगर प्रूवन ना होती तो पिछले 200 साल से लोग इसको, इस आर्ट को, इस स्किल को सीख रहे होते, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, राइट। सो अगर इतने सारे लोग इतने सालों से कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इट मेक्स सेंस so give it a shot and actually try and learn the art of technical analysis. So what is technical analysis? Basically it's a price reading, price action, जहाँ पर चार्ट्स और मोमेंटम को हम ट्रेस करते हैं, मोमेंटम को हम कवर करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसके थ्रू हम ये एक एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इस शेयर का भाव या इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, राइट। सो बेसिकली उसका सबसे पहला, कुछ मैं आपके साथ में प्रिंसिपल्स यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। कुछ सबसे पहला प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू ऑलवेज एग्जीक्यूट इज प्राइस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड्स एंड मार्केट मूव्स इन साइकिल्स। तो प्राइस हमेशा ही ट्रेंड के साथ में चलता है। सो बेसिकली ब्रॉडर कैटेगरी में देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेंड। नंबर वन इज अप ट्रेंड, जब स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, व्हेन इट्स गोइंग अप, अप ट्रेंड। सेकंड साइडवेज ट्रेंड, 1 साल 6 महीने में प्राइस एक्शन एक ही रेंज में चल रहा है, रेंज बाउंड जिसको बोलते हैं, रेंज बाउंड मोमेंटम चल रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, इसको हम बोलते हैं साइडवेज मोमेंटम, कंसोलिडेशन। अदर वर्ड ऑफ साइडवेज इज कंसोलिडेशन। यू माइट हैव some came across this word, right? Third thing is downward trend. थर्ड इज डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब जब वो नीचे जा रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब उसमें बाइंग प्रेशर है, राइट। जब प्राइस नीचे आ रहा है मतलब उसमें सेलिंग प्रेशर है, राइट। और जब साइडवेज है मतलब उसमें मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स अभी फिलहाल एब्सेंट है, इसके लिए वो साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। तो ये 3 अलग अलग ट्रेंड है। आपको यहाँ साइड में भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आप यहाँ देखोगे क्लियरली, जहां पर ऊपर प्राइस जा रहा है, कितना ब्यूटीफुली ट्रेंड ऊपर चल रहा है, और वहां पर आप पैसे बनाओगे ऐसे स्टॉक्स में। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर साइडवेज चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप पैसे नहीं बना पाओगे, बिकॉज प्राइस इज गोइंग नोवेयर। और जहां पर प्राइस नीचे जा रहा है, व्हेन इट्स इन डाउन ट्रेंड, सो वहां पर अगर आपने बाय करके रखा है, सो यू विल लूज द मनी, बिकॉज वहां पर आपका पैसा गिरेगा, उसका वैल्यू गिरेगा, बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन। और इसीलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट में डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब स्टॉक प्राइस गिर रहा है और अगर आपने उसको बाय कर लिया, तो मतलब यू आर कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, बिकॉज यू डू नॉट नो कि वो कहां तक नीचे जाएगा। एग्जैक्टली। सो दिस मेक्स सेंस कि आपको कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है, इसके लिए आपका हाथ कट सकता है। सेम दूसरा एग्जांपल दूं तो, जब भी आप नदी में तैरने अगर जाओगे, तो आप अगर नदी के बहाव के साथ में तैरोगे तो इजीली तैर पाओगे, लेकिन अगर नदी के बहाव के अगेंस्ट में आप तैरने जाओगे तो आपको पानी का बहाव तैरने नहीं देगा, वो आपको खींच के लेके चले जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स एंड साइकिल्स, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज मार्केट इज मेजरली ड्रिवन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, बिकॉज जहां पर भाव ज्यादा है, जहां डिमांड ज्यादा है, वहां प्राइस ऊपर जाएगा, जहां डिमांड सेल साइड पे प्रेशर ज्यादा है, वहां पर प्राइस नीचे जाएगा। सिंपल।
तो जब भी आप ये देखोगे जो टॉप गेनर्स रहेंगे उसमें बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होगी, जो सेलर्स होंगे वहां पर सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होगा, उसको सप्लाई बोलते हैं। जहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है वहां पर सप्लाई है, और जहां पर बाइंग प्रेशर ज्यादा है, जहां प्राइस ऊपर जा रहा है, उसको बोलते हैं कि आज मार्केट में ये स्टॉक में काफी डिमांड था, बेसिकली इसके लिए प्राइस ऊपर जा रहा है। बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट। सो ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ही रिलेटेबल है टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं यहाँ पर, दैट इज every positive and negative news get factored in the price before it comes in the market. Simple, right? नहीं समझ में आया, वापस से रिवाइंड करके देखो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कभी भी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज जब मार्केट में आने वाली रहती है, मार्केट ऑलरेडी नोज दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो रिसेंट में डेट सीलिंग का इशू चल रहा था यूएस में, राइट, वो हम सभी को एक्सपेक्टेड था कि आने वाले टाइम में ये चीज रिजॉल्व होने वाली है, और ये चीज हमने वेल एडवांस में कम्युनिकेट भी किया था अपने व्यूअर्स के साथ में, और भी काफी हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह है सबके साथ में हमने ऑलरेडी वेबिनार में ये बोला था कि ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। मार्केट ने इस चीज को पहले ही फैक्टरिंग कर लिया था, इसलिए आप देखोगे जो हफ्ते में ये न्यूज आई, डेट सीलिंग का सोल्यूशन आया, उसके पहले ही मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स भी, यूरोपियन मार्केट्स भी और यूएस मार्केट्स भी। इनफैक्ट ये बार का पॉलिसी स्टांस भी स्टेडी था, राइट। बेसिकली ये टाइम यूएस ने कोई भी रेट हाइक नहीं किया है, राइट, एंड इंडियन मार्केट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई भी रेट हाइक्स नहीं हुआ। सो बेसिकली जब भी रेट हाइक, रेट कट, ये सब कुछ होने वाला है या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है मार्केट में, पहले ही मार्केट को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। जस्ट गेट बैक टू 2020 क्राइसिस। 2020 क्राइसिस में क्या हुआ था? जब क्राइसिस हुआ, ऑलरेडी लॉकडाउन था, मार्केट ने बॉटम बनाया अप्रैल मई में मार्केट ने बॉटम बना लिया था। लॉकडाउन कब तक चला? जुलाई अगस्त सितंबर तक, राइट। सो हम सब लॉकडाउन में थे जुलाई अगस्त सितंबर तक, और मार्केट को ऑलरेडी पता चल गया था कि मई के बाद में बॉटम हो गया है, क्योंकि मार्केट क्या देख पा रहा था, मार्केट आने वाले 1-2 साल देख रहा था। मार्केट को ये पता चल गया था कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में मोटा मोटी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एंड मार्केट स्टार्टेड फैक्टरिंग द पॉजिटिविटी गोइंग फॉरवर्ड। इसके लिए वो रिकवरी बहुत जल्दी आई, एंड हम कैसे डरे हुए थे? पीपल वर लाइक, सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ तो सब कुछ बंद है, कंपनी लॉस पोस्ट करने वाली है, देयर इज नो अर्निंग्स ग्रोथ, द एंटायर कंट्री इज नाउ शट डाउन, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड मार्केट्स के ऊपर जा रहा है। मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा था बिकॉज मार्केट को आने वाले 1-2 साल दिख रहे थे, जो उस टाइम पे एक रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं दिख रहे थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी दैट, बट देन दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है कि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी मार्केट में पहले ही फैक्टर इन हो जाती है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज स्मार्टर देन अस, राइट। इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज प्राइस हमें ऑलरेडी बता रहा है कि वो बॉटम हो गया है, यहां से रिकवरी शुरू हो गई है। प्राइस बता रहा है, लेकिन हमारे आसपास में लोग नहीं बता रहे हैं हमें, राइट। इसके थ्रू ये हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेट्स मूव ऑन एंड गेट इनटू द फोर्थ प्रिंसिपल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो बेसिकली हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही फेमस कोट है वॉरेन बफेट का, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अब ये इतने सालों से वॉरेन बफेट ने क्यों बोला है? बिकॉज हमेशा ही ये एक जो बिहेवियर है लोगों का, कॉमन इन्वेस्टर्स का बिहेवियर जो है, वो हमेशा ही मार्केट में यही चलते आया है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है पैनिक सेलिंग होती है, फिर बॉटम आउट होता है, वहां पर लोग डर के मारे बाहर आ जाते हैं स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेते हैं, लॉस में बेच देते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, 1000 रुपए में बेच देते हैं, और मान लो वही 2000-3000 में जाके फिर वही स्टॉक बाय करते हैं। ये क्यों होता है? When you get out of the market when market is at 9,000 and you again retrade buy when market is now at 14,000 Nifty या 15,000 Nifty या 18,000 Nifty, तब आप जाके बाय करते हो और आप बॉटम में बाय नहीं करते हो या बॉटम में डर के मारे बेच देते हो। तो ये जो एक बिहेवियर फाइनेंस का एक जो पार्ट है, जो एक बिहेवियर है, हमेशा ही लोग उसी तरीके से हमेशा बिहेव करते हैं पैनिक सिचुएशंस में।
और इसलिए ही वो बोला जाता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फ्यूरफुल। तो ये जो एक अलग अलग बिहेवियर हम जो मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं ना, वो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे तो हमेशा ही वैसे ही लोगों ने बिहेव किया है। और जब भी हम वैसे बिहेव करते हैं, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेशन व्हिच हैपेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। तो वो आपको चार्ट पैटर्न में, टेक्निकल्स में, टूल्स, इंडिकेटर्स में देखने को मिलता है। एंड हेंस हम उसको पिक कर सकते हैं। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, अगर हमें समझ आता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें दिखेगा प्राइस में कि यहाँ पर मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी है। सो इस तरीके से हम बोलते हैं कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। और हमेशा ही वैसे ही प्राइस पैटर्न जब भी फॉर्मेशन होता है, आप देखोगे वहां से परफॉर्मेंस देखने मिलता है मार्केट में। सो जैसे ही हिस्ट्री रिपीट कर रही है हमेशा ही, दैट दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब ये कितना ही ज्यादा रियलिस्टिक है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, मार्केट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी इन प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब भी आप 10 स्टॉक्स को पिक करोगे, देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी, देयर इज अ फेयर चांस कि आप 10 में से 10 में पैसे नहीं बनाओगे। सबके साथ में होता है, बड़े से बड़े फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, सबके साथ में ही होता है। सो व्हेनेवर, जब भी आप 10 स्क्रिप्ट्स में आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, आप कभी भी ये मत समझो कि 10 के 10 आपको पैसे देके जाएंगे। देयर इज अ फेयर प्रोबेबिलिटी कि एक आध दो तीन आपके लॉस मेकिंग भी हो जाए, वहां पर आपको एग्जिट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे हेल्प कर सकता है? टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा रिस्क मैनेजमेंट में, बिकॉज इट गिव्स यू प्रॉपर इंडिकेशन टू एंटर द स्टॉक एज वेल एज एग्जिट द स्टॉक्स। एग्जिट कहां करना है ये भी आपको टेक्निकल बताता है, विच इज नॉट द केस विद फंडामेंटल्स माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको फंडामेंटल में ऑन अ ब्रॉडर स्केल पे नहीं बताता, टेक्निकल आपको बता सकता है ये चीज। और इसके वजह से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो एंड यू क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी फॉर योरसेल्फ कि आप पैसे बना सकते हो। इसके साथ में जब मैं बोल रहा हूं कि मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज 2 स्क्रिप्ट बाय कर रहे हो, उसमें सारा पैसा लगा दिया, बाद में आप कभी 10 स्क्रिप्ट बाय कर रहे हो, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कभी आप ट्रेड कर रहे हो, कभी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपको कभी कभी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मार्केट में, राइट। सो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी इन मार्केट्स, राइट। इट इज नॉट अगर आप ये बोल सकते हो कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज पीपल आर मेकिंग ह्यूज मनी आउट ऑफ इट। देयर आर ग्रेट एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स आल्सो नाउअडेज आर गेटिंग इनटू साइक्लिकल ट्रेंड्स। दे वांट टू कैच दैट बिग रन। जैसे आपने एक स्टॉक को देखा था, ग्राफाइट है, 200 वाला 1000 हो जाता है, 1000 से फिर 200 हो जाता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, नथिंग रिकमेंडेशन, बट ऐसे स्टॉक्स होते हैं। सो जो बड़ा मूवमेंट है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आ सकता है। बेसिकली आपको प्राइस एक्शंस के थ्रू आ सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आने वाले वीडियोस में हम स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स और भी डीप डाइव करके सीखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ में डिस्क्लोज भी करने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर आने वाले टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस में। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, click the notification bell notification and also like the video so that everyone will get to know कि हम ये content बना रहे हैं and वहाँ पर हम और भी लोगों तक पहुँच सकते हैं। We can add more value to lot of the viewers. Thank you very much. Stay tuned.